ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारा डेटा आज के दिन हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट प्रेजेंट होते हुए देखने को मिला है। उसी से रिलेटेड बाजार का क्या रिएक्शन रहा है अभी उसको हम लोगों को यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि इसी का रिएक्शन हम लोग को कल के दिन हमारे बाजार के ऊपर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक चीज़ को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स कैसा चल रहा है उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 50 पॉइंट की तेजी नजर आएगी, बट यस भयंकर वॉलेटिलिटी है। मतलब अभी बोलते बोलते या फिर वीडियो अपलोड होते होते ये 50 प्लस का, ठीक है 50 माइनस भी हो सकता है, इतना भयंकर वॉलेटिलिटी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कल के दिन भी मैंने आपको बताया था, क्यों ऐसा, इनफैक्ट संडे के वीडियो में भी आपको बताया था। यस एक ही टाइम पे बहुत सारा डेटा आ रहा है। क्वार्टर 2 का जीडीपी का, क्वार्टर 2 नहीं मतलब अभी का जो परफॉर्मेंस है उसका जीडीपी का डेटा यहाँ पे आ रहा है। देन उसी के साथ साथ देखा गया जॉबलेस क्लेम का डेटा, देन पॉवेल जी की कमेंट्री, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, उसी में एसेंशियल्स के नंबर, तो इनमें मिक्सचर हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। तो एक प्रॉपरली डायरेक्शन देखने को मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रही अमेरिका की उसका डेटा सामने आ चुका है। तो एक्सपेक्टेड था, आज देख सकते हैं 28 सितंबर है। सो एक्सपेक्टेड कितना था 2.1, एक्चुअल में कितना आया 2.1। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं, मैं तो पर्सनली इस डेटा को अच्छा मानूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल चुका हूं, जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हो आपकी जीडीपी की बैंड बच जाती है। एंड उसके बावजूद हम कह सकते हैं कि जितना सोचा था उतना ही आया, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। ठीक है, ये हर किसी का देखने का नज़ारा, मतलब बोलते हैं ना, नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ लोग शायद से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि नहीं और अच्छा आना चाहिए था करके, तो हो सकता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में सभी लोग नहीं जाते, कोई बाय करता है तो कोई उस वक्त सेल भी करता है। सो मैं उस जगह पे रहना पसंद करूंगा कि इस डेटा में मतलब देखा गया तो अच्छा परफॉर्मेंस है, कि फ्लैट है बट चलेगा, कोई बात नहीं। एक बार इन्फ्लेशन को इन्होंने काबू में कर लिया, फिर अगेन वो ग्रोथ की ओर फोकस करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक डेटा हम कह सकते हैं थम्स अप देने वाला डेटा है। देन उसके बाद थम्स डाउन करने वाला डेटा आ गया। मतलब मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यूएस का जॉबलेस क्लेम का डेटा। अभी जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये सुनना थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि जितना ज़्यादा लोग वहाँ पे बेरोजगार होंगे उतना अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि अगर लोगों के हाथ में नौकरी रहेगी, पैसा रहेगा, तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे। खर्चा चलते रहेगा ना, तो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता है। तो फेड को क्या चाहिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब क्या लोग बेरोजगार होने चाहिए। तो आप जॉबलेस क्लेम का डेटा वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 2,15,000 लोग यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करेंगे, क्लेम करेंगे जॉबलेस क्लेम का, हम ऐसा कह सकते हैं। बट हकीकत में कितना क्लेम हुआ, 2,04,000। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यस कि उम्मीद से कम। मतलब क्या है कि लोगों को थोड़ा बेटर नौकरियां यहाँ पे मिल चुकी है कुछ लोगों को। सो मार्केट को यूजुअली ये डेटा पसंद आता नहीं है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं होता कि मार्केट सीधा जीरो हो जाता है या फिर ऐसा कुछ नहीं। ट्रेडिंग के लिए बार बार मिलता रहती है, हफ्ते भर में आते रहते हैं चीज़ें। ठीक है, सो जीडीपी का डेटा के साथ साथ ये वाला डेटा भी देखने को मिला। अभी ये वाला डेटा ऐसा है जो कि मार्केट को नीचे लेके जाए, एंड जीडीपी का डेटा जो था वो मार्केट को ऊपर लेके जाए, ऐसा डेटा था। तो इसी का मिश्रण हम लोग को आज ही के दिन एक ही टाइम पे देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसलिए मैंने कहा कि बाजार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा आज के दिन। प्रॉपर ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगी। हाँ, ट्रेड करना इजी कब हो जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में सब कुछ आ जाए, मतलब जीडीपी का डेटा भी अच्छा आ जाए, जॉबलेस क्लेम का भी डेटा अच्छा आ जाए, तो फिर समझ में आ जाता है। तो फिर एक्सट्रीम अप या फिर एक्सट्रीम डाउन सिनेरियो क्लियर कट देखने को मिल जाता है। प्रॉब्लम कम हो जाता है यस, जब यहाँ पे एक डेटा ऊपर और एक डेटा नीचे ऐसा देखने को मिल जाता है, तब दिक्कत हो जाती है। वही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिले। आप देख सकते हैं, देखिए शुरुआत ऊपर, फिर जबरदस्त नीचे, फिर ऊपर। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अभी वापस एक बार, तो आप देख सकते हैं वापस हम लोग को ये नीचे, ये चलता रहेगा आज के दिन। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे, मतलब बोलते हैं ना, जिस बात का डर था वही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, मतलब एसेंशियल। यस दोस्तों, एसेंशियल के नंबर्स आने के बाद हमेशा की तरह यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। नंबर्स के बाद यूजुअली हम लोग को गिरावट, अगर आप चेक भी करोगे ना दोस्तों, जितने भी बड़े कंपनीज होते हैं, आप चाहो तो इसको मतलब नोट भी कर सकते हो, जो बड़े बड़े साइज की कंपनीज होते हैं ना, उनके नंबर्स आने के बाद यूजुअली 10 में से आप चेक कर सकते हो 7 बार ऐसा ही होगा, 6 से 7 बार कि वो स्टॉक्स गिरते ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन। ये हमेशा होता है। फिर उसमें अमेरिका पकड़ो या फिर हमारा बाजार पकड़ो, सेम चीज़ है। तो एसेंशियल आप देख सकते हो अभी फिलहाल 5% गिरावट एंड गैप डाउन के साथ शुरुआत हो चुकी है, एंड और नीचे जाते हुए देखने को मिला है। वैसे तो प्री ओपन मार्केट जो सेशन होता है उसमें हम लोग को एक थोड़ा अंदाजा आ भी गया था, ऑलरेडी डाउन नजर आ रहा था, बट फिर भी हम इंतजार कर रहे थे, देख लेते एक्चुअल में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। तो एसेंशियल के जैसे नंबर आ गए उसके बाद का रिएक्शन फिलहाल तो अभी हम लोग को यही देखने को मिल रहा है। सो एसेंशियल मतलब आईटी सर्विसेज वाली दुनिया की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताई, नंबर 1 कंपनी है। अगर मैं आपको लिस्ट दिखा दूँ तो ये देखिए, एसेंशियल नंबर 1 से कब से नंबर 1 है, अभी तक नंबर 1 ही रहेगी, क्योंकि उसके सेकंड नंबर पे कौन आता है, टीसीएस। उसको बीट करने वाला टीसीएस आप देख सकते हो कहाँ पे, 17,000, एंड एसेंशियल 39,000। तो 17 का डबल भी करोगे तो कितना होता है, 34 ही होता है। स्टिल एसेंशियल कितना आ गया, मतलब इसको बीट करना इतना ईजी होता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सेकंड नंबर पे कौन सी कंपनी नजर आती है, टीसीएस होने के बाद थर्ड नंबर पे इन्फोसिस, फिर फोर्थ नंबर पे आईबीएम। पहले आईबीएम यहाँ पे हम लोग को ऊपर देखने को मिलती थी, अभी इन्फोसिस ने उसको पछाड़ दिया। ठीक है, देन अगर देखा गया तो कैपजेमिनी यहाँ पे नंबर
5 पे अभी आते हुए देखने को आप मिली है, पहले 6 नंबर पे थी। देन आप यहाँ पे देख सकते हो एंटिटी डेटा की अगर हम लोग बात करिए 9th नंबर पे थी इसके पहले, अभी डायरेक्टली 6th पोजीशन पे आ गई। कॉग्निजेंट की बात करें 7 से यहाँ पे 5वें नंबर से 7th पोजीशन पे आ गई। HCL टेक 8वें नंबर पर था, 8वें पे ही था। विप्रो की बात करें पिछले टाइम 7वें नंबर पे था, अभी फिसल कर 9वें नंबर पे आ गया, ठीक है। देन टेक महिंद्रा की बात करें तो 15 नंबर पे था, अभी 11वें नंबर पे जंप कर दिया, ठीक है। एंड अगर हमारी और एक बड़ी कंपनी है जो कि मर्जर के बाद आ चुकी है, L&T इन्फोटेक माइंडट्री, ये 22 नंबर इसका पहले हुआ करता था, अभी 19, मतलब प्रोग्रेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बताने का मकसद क्या है कि इसी बिरादरी वाले जो स्टॉक है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, L&T इन्फोटेक माइंडट्री, HCL टेक, इसके ऊपर कल के दिन बाजार में गजब का फोकस रहने वाला है, क्योंकि एसेंशियल जब इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा देता है तो मार्केट थोड़ा सा मान लेता है कि चलो बाकी कंपनीज के भी नंबर ऐसे कुछ मिलते जुलते रहेंगे, तो TCS कल जरूर रडार के ऊपर रख लेना। देखिए अगेन कह रहा हूँ, गिरावट मतलब कोई तबाह नहीं हो जाती, ये चलता रहता है, ठीक है। आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना, आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, कहानी ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं होती, बट यस शॉर्ट टर्म में अगर देखा गया तो एक दिक्कत वाला माहौल हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन इन्फोसिस की बात करें तो रुकने का टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि ADR ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 2.5% इन्फोसिस का ADR नीचे, कोई बड़ी बात नहीं, चल जाएगा। कोई कंपनी जीरो नहीं होती है, सालों साल स्टॉक ये चलता रहता है, ठीक है। सो इस पैनिक के चलते आपको कोई मतलब बेचने की जरूरत नहीं। अभी आप देख सकते हैं, देखिए रिफ्रेश हो गया, 4% क्रैश हो चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं इन्फोसिस या फिर विप्रो की बात करें तो विप्रो कितना है अभी 2.5%, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हो 3% की गिरावट विप्रो में भी देखने को मिल रही है। सो कहाँ की बात हो रही है? यस, ये ADR की बात हो रही है अमेरिका की। तो डेफिनेटली कल के दिन भी जो नज़ारा रहेगा हमारे बाजार में इसी प्रकार से देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये मतलब हम कह सकते हैं एसेंशियल के नंबर्स को थम्स डाउन कर दिया तो यूजुअली ये हमारे कंपनीज में भी इसी प्रकार का नज़ारा हम लोग को कल देखने को मिल जाएगा। देन हम लोग अभी बात करेंगे दोस्तों, तो बहुत दिनों के बाद अदानी ग्रुप से रिलेटेड एक खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड पॉलिटिकली चीज़ें चलती रहती है, बट यस बिजनेस के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अबू धाबी IHC की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। उनका इन्वेस्टमेंट अगर देखा गया तो अदानी की कुछ कंपनीज में, बट 2 कंपनीज में वो अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेल करने यहाँ पे जा रहे हैं। सो पूरा नाम अगर देखा गया तो आप देख सकते हैं अबू धाबी जो कॉन्ग्लोमरेट है, IHC बोले तो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने बोला है सेड इट विल डिस्पोज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अदानी ग्रीन एनर्जी। अच्छा, अदानी ग्रीन में वो क्या कर रहे हैं, अपना माल यहाँ पे बेच रहे हैं। एंड दूसरा अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये कौन सा है, अदानी ट्रांसमिशन, जिसका पुराना नाम ट्रांसमिशन था, ठीक है। तो ये राउटर्स ने फिलहाल तो बताया है 28 सितंबर, मतलब आज ही के दिन ये रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जिस कंपनी की हम लोग बात करें, यस वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अदानी ग्रुप में, क्योंकि उनकी अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें 1% से भी ज़्यादा का स्टेक वो यहाँ पे अदानी ग्रुप के इन 2 कंपनीज में यहाँ पे होल्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली वो अभी माल बेचने से रिलेटेड ऑलरेडी ये चीज़ें मतलब रिपोर्ट के जरिए खबरें आ रही है, राउटर्स ने कवर किया है। तो फिलहाल वो क्या कर रहे हैं, यस कि अगर उनको माल यहाँ पे डिस्पोज करना है, बेचना है, तो ऑब्वियसली उनको बायर ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल वो उसी की तलाश यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई ना कोई बायर इनको मिल जाए। कुल मिला के अगर अमाउंट की अगर हम बात करें तो 3,327 करोड़ ये दोनों कंपनीज की वैल्यू हम लोग को, मतलब उनकी जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये कैलकुलेट किस हिसाब से हो रही है, आज के दिन की जो क्लोजिंग है अदानी ग्रीन की एंड ट्रांसमिशन की, उस हिसाब से उन्होंने कैलकुलेट किया 3,327 करोड़, ठीक है। तो ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। हाँ, अगर आप ये पूछोगे कि सर इसका नाम क्या है, तो अभी तक नाम मेंशन तो यहाँ पे नहीं किया है, बट आने वाले समय में जैसे ट्रांजैक्शन अगर हो जाता है फिर वो नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये बातें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अदानी ग्रीन एनर्जी एंड उसी के साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन मतलब ट्रांसमिशन, ये दोनों स्टॉक्स रडार के ऊपर रहेंगे। क्या इसका अर्थ ये है कि स्टॉक्स क्रैश हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा मतलब क्रैश हो जाएंगे मतलब क्या होता है कि यस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो अपना माल यहाँ पे चेंज इन हैंड करने वाले किसी और बायर को देंगे। भाव क्या है, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मान लीजिए ऐसे ही रफली बोलना चाहूँगा कि ऐसे ही बोलना चाहूँगा, ऐसा होता नहीं। मान लीजिए उन्होंने 1200 भाव बोल दिया, अभी कितना चल रहा है 1000, अरे स्टॉक तेजी रॉकेट की तरह भागेगा, ठीक है। बट अगर यही चीज़ अगर उन्होंने यहाँ पे 1000 के बदले मान लीजिए 800 बोल दिया, तो यही स्टॉक 800 तक आ जाए। मतलब आपको उसी के आसपास जो जहाँ पे वो भाव के ऊपर डील होगी ना, हाँ उसी के आसपास वो शेयर का प्राइस हम लोग को एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्टली नहीं होगा, थोड़ा उसके ऊपर नीचे हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ऑब्वियसली उनको बायर मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर बायर मिल भी जाता है तो कौन से दाम के ऊपर वो अपना माल निकालेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग पैटर्न अभी रहने वाला है। सो अदानी ट्रांसमिशन ग्रीन ये दोनों आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज, इसमें भी ये जो कंपनी अभी हम लोगों ने देखी ना, उसका इसमें भी अदानी एंटरप्राइज में भी यहाँ पे होल्डिंग है। बट यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं किया है। सो हम कह सकते हैं कि जो माल बेचने की बात हो रही है वो ट्रांसमिशन एंड ग्रीन में ही फिलहाल यही तक देखने को मिल रहा है रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। वो भी सच की झूठ वो तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है। बट एंटरप्राइज की बात करें तो उसका नाम अभी तक सामने देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये फिलहाल तक अभी तक की खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है।
सो कुल मिला के आउटकम की अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन इन स्टॉक्स के ऊपर भी, अदानी के शेयर्स के ऊपर भी बाजार का अच्छा खासा फोकस रहेगा कि क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर बनती है कि मतलब वो क्यों एग्जिट करना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। ऑब्वियसली वो यही कह सकते हैं कि उनको रीबैलेंसिंग जैसी चीजें यहाँ पे करनी है करके, तो वो एक देखने वाली बात यहाँ पे बनती है क्योंकि उनको सामने बायर भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बन जाती है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो